राधे राधे, हरे कृष्णा। चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी पर स्थित, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है ठीक वैसा मंदिर। जी हाँ, कांच का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसमें छोटे बड़े हजारों कांच लगे हैं, जो कि अटल्ला चुंगी पर है। तो चलिए अधिक से अधिक विलंब ना करते हुए मैं आपको लेके चलूँगी, और यहाँ की जो चित्रकारिता है वो भी अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो फटाफट से आ जाइए और मैं आपको लेके चलती हूँ श्रीधाम वृंदावन के कांच के मंदिर। बाहर का लुक इसका कुछ इस प्रकार से आता है। अटल्ला चुंगी के पास स्थित है ये, श्री जी की रसोई के पास बिल्कुल ये मंदिर है। और यहाँ पे ना एक मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण जी की चित्रकारिता है। एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एंट्री करने के 5 रुपये लगते हैं, और उसके अंदर जो चित्रकारिता करी गई है वो बहुत ही सुंदर है। तो बाहर का लुक इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो, दोनों तरफ ये अर्जुन का रथ का कुछ चित्रकारिता की गई है। अंदर घुसते ही सबसे पहले आप लोगों को दिखाई देगा कि भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, जो कि सबसे ज़्यादा सुंदरता का केंद्र बना हुआ है। छोटी सी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन को उठा रखा है, और इसकी चित्रकारिता यहाँ पे प्रस्तुत की गई है कि भगवान ने कैसे अपनी छोटी सी उंगली पर 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। सबसे पहले आपको मंदिर में यही देखने को मिलेगा, और ये जो प्रस्तुति करी गई है ये बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, इस मंदिर में भीड़ बहुत कम रहती है, क्योंकि लोगों को इस मंदिर के बारे में जो जानकारी है वो बहुत कम है, इसलिए इस मंदिर में जो भीड़ है वो भी बहुत कम रहती है। ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में रहती नहीं है। बता देती हूँ, श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी पे पड़ता है, श्री जी के पास। श्री जी की जहाँ पे रसोई है उसी जगह पे ये पड़ता है। फिर यहाँ से मंदिर का एंट्री गेट है, और साइड से होके जाती है एक गुफा। पूरा मंदिर प्रांगण जैसा आप देख रहे हो ना, कुछ पूरा मंदिर प्रांगण कुछ इस प्रकार से लगता है। यहाँ पे कुछ शॉपिंग एरिया भी, जैसे कि तुलसी की माला इत्यादि मिलती है, कुर्ते वगैरह इत्यादि मिलते हैं। यहाँ पे आके लोग फ़ोटो बहुत खिंचाते हैं, तो आप भी आ सकते हो और फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो चलो अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कुछ राधे राधे नाम के दुपट्टे वगैरह इत्यादि भी मिलते हैं, और फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सबसे पहले ये जो है यहाँ पे रहने के लिए कमरे भी अवेलेबल हैं, और ये 3 मंजिल इमारत है। ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर है, बाकी 3 मंजिल और इमारत बनी हुई है। वहाँ पे रहने के लिए कमरे भी उपलब्ध है। आप मंदिर प्रांगण में किसी से बात करोगे तो फिर वो आपको कमरे भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं, और मंदिर प्रांगण में सबसे पहले आपको दर्शन करा देती हूँ। यहाँ की विभिन्न जो चित्रकारिता है उसके दर्शन कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ सतीश, तुम मेरे पीछे गुफा के अंदर। इस गुफा के दर्शन कराती हूँ। इस गुफा में जो चित्रकारिता है इसमें 5 रुपये केवल सेवा शुल्क देना पड़ता है। केवल 5 रुपये है जो सेवा शुल्क है। तो इस गुफा के अंदर जो उन्होंने बनाई हुई वीडियो में केवल तुम्हारे बहुत ही अच्छी है, मुझे एटलीस्ट बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगी। तो जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले एक ये प्रतिमा दिखाई गई है, जिसमें भगवान जी का जब प्रादुर्भाव हुआ था। देखिए, भगवान जी ने जन्म नहीं लिया था, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये विवरण बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है कि भगवान जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। उसके बाद श्रवण कुमार की चित्रकारिता है। अंधे माथा श्रवण पानी पिला, जल में लोटा डुबाया, गजब हो गया। किस किस को ये गाना आता है? गाना आता है तो कमेंट्स में बताओ, नहीं तो मैं आप लोगों को ये गाना सिखा दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखने चलते हैं कि जब भगवान जी को वासुदेव जी यमुना पार कराने के लिए निकल गए थे, और यमुना पार करा के गोकुल ले जा रहे थे, तब का ये चित्रकारिता का वर्णन है। जब बारिश बहुत जोर से हो रही थी और नाग जी आ गए थे, और नाग ने उनको ढक लिया था ताकि बारिश का पानी इन पे ना गिरे, और यमुना मैया इनके चरण छूना चाह रही थी वो। उसके बाद फिर आगे की चित्रकारिता का वर्णन है कि कैसे दर्शन करने के लिए भोले बाबा जी आए थे कि मैया अपने पुत्र का दर्शन कराते, और मैया कहती थी अरे नहीं, मैं अपने पुत्र का दर्शन नहीं कराऊंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण जी रोने लग गए थे, और बहुत मुश्किल से जब मैया ने देखा कि मेरा लाला चुप ही नहीं हो रहा है, फिर भगवान भोले बाबा को ढूंढा गया और उसके दर्शन करे गए। उसके बाद फिर भगवान ने क्या क्या लीला श्रीधाम वृंदावन में क्या क्या लीलाएं रह के करी हैं, उसका वर्णन यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान ने क्या क्या लीला वहाँ पे रह के करी हैं। बकासुर सकासुर को यहाँ पे मारा है, क्या क्या लीलाएं यहाँ पे करी हैं, उसका बहुत जो सुंदर वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। काली दह की जो लीला करी गई है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, और काली दह की लीला के लिए ना आप अभी भी वो अमर वृक्ष श्रीधाम वृंदावन में मौजूद है, जो काली दह पे 5000 साल पुराना वृक्ष है, वो आज भी श्रीधाम वृंदावन में है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी को थोड़ा सा वो हो गया था, ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था कि ये भगवान भी हैं या नहीं है, डाउट हो गया था।
तो ब्रह्मा जी ने जो लीला करी, भगवान ने उल्टा उनके साथ ही लीला कर दी थी। अगर आपने भागवत सुनी होगी तो ये सारी लीलाओं का वर्णन आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे तो वो मिट्टी चोर लीला आप लोगों को पता है कि भगवान कहते हैं कि मैया यशोदा कहती तूने मिट्टी खाया, वो कहती मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कहते हैं मैया कहती है अपना मुख खोल के दिखाओ। जब भगवान अपना मुख खोलते हैं तो पूरा विश्व मैया के मुख में दिखता, मैया को भगवान के मुख पे दिखता है। यहाँ पे लाला गोदोहन है और यहाँ पे लाला की गोदोहन जो लीला होती है वो प्रारंभ हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा, गोदोहन लीला कब प्रारंभ हुई थी ये आज का क्वेश्चन है। मैं रोज कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को दे जाती हूँ। भगवान ने गैया चराना कब से प्रारंभ किया था? कोई अष्टमी थी, उस अष्टमी का नाम आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी अष्टमी थी जब भगवान ने गैया चराने की लीला प्रारंभ करी थी। आगे ये जो चित्रकारिता करी गई है प्रस्तुति भी बहुत, मैंने कहा ना कि माखन चोर लीला है। माखन चोर लीला भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत लीला है। माखन चोर लीला देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। माखन चोर लीला मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं फटाफट से जाऊं और मैं भी माखन चुरा लूं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ये कथा करती हूँ ना, कथा में जब 5वें दिन की कथा आती है ना तो मेरा मन खुश हो जाता है। भगवान का जो बाल चरित्र है, बाल लीलाएं हैं भगवान की, वो दिल में समा जाने वाली लीलाएं हैं। और यहाँ पे भगवान ने चीर हरण की लीला करी थी। अगर आप लोगों ने चीर हरण का मंदिर अभी तक नहीं देखा तो मुझे कमेंट्स कीजिए। चीर हरण का जो रियल मंदिर है वो श्रीधाम वृंदावन से 38 किलोमीटर दूर है। अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको वो भी डेफिनेटली दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये माता मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण जी की चित्रकारिता की गई है। मीराबाई के दर्शन करे गए हैं। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। उसके बाद फिर यहाँ पे परीक्षित जी का वर्णन किया गया, सुखदेव मुनि का वर्णन किया गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, कुछ मुझे उपाय बताओ। तो परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने क्या क्या उपाय बताए, भागवत कथा सुनाई, इत्यादि का वर्णन किया गया। ये बहुत मतलब आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और यहाँ पे जो रास लीला है, दूसरा क्वेश्चन आप पोस्ट करती हूँ, रासलीला कब करी गई थी? आप लोगों को भली भांति परिचित होएगा, जो आप लोग मेरी वीडियो देखते थे उसमें मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि रासलीला डेट क्या है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि रासलीला की डेट कौन सी है। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि रासलीला की डेट कौन सी है। ये नौक बिहार लीला जो कि बहुत सुंदर इसमें प्रस्तुत किया गया है। आज भी राधा वल्लभ लाल को और राधा माधव को नौका विहार कराई जाती है। इस्कॉन टेम्पल में आज भी नौका विहार कराई जाती है और जिनके दर्शन बहुत ज़्यादा मतलब अद्भुत होते हैं। यहाँ पे द्रौपदी की चीर हरण लीला, जब द्रौपदी भगवान साड़ी का रूप धारण करके आ गए थे और सभी लोग अचंभित रह गए थे कि साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है। ये बहुत अद्भुत लीला है और वन ऑफ माय फेवरेट लीला भगवान की, क्योंकि ये मैं अपनी कथा में हर बार ही बोलती हूँ ये वाली लीला। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब तक द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ नहीं उठाए तब तक भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी ने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया तब प्रभु साड़ी का रूप धारण करके आ गए थे। आगे जाके जो लीला आती है वो सुदामा जी की लीला है। देखिए, सुदामा जी को भगवान ने अपने आसन में बिठाया है और भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लीला है। यहाँ पे जुगल सरकार के बहुत ही ज़्यादा अच्छे और अद्भुत दर्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चित्रकारिता उसमें है। आगे अब मैं आपको मंदिर प्रांगण दिखाती हूँ कि मंदिर प्रांगण कैसा है। एक रास्ता जाता है जो कि मंदिर के अंदर एंट्री करता है और ये जो दीवारों पे सब कुछ लगा हुआ है, कलरफुल जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये सब कांच है। कांच से भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बना रखी है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं करती। तो फाइनली ये आ गया कांच का मंदिर। वहीं से एक छोटा सा रास्ता है तो वहीं से हम अंदर आ गए। सभी को वहीं से अंदर आने की रास्ता मिलती है। ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि भैया तुम ही अंदर आ सकते हो या फिर तुम अंदर नहीं आ सकते हो। सभी लोग उसी रास्ते से अंदर आते हैं। तो यहाँ पे भगवान की कांच से बहुत सुंदर सुंदर सी चित्रकारिता की गई है जो कि काबिल तारीफ है। पूरा मंदिर में कांच लगा हुआ है, छत से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मंदिर केवल कांच से बना हुआ है। और भगवान की छोटे छोटे कांच से जो चित्रकारिता की गई है उसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो दिखने में कितनी सुंदर लगती है, वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। और इस मंदिर में अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ कि इस मंदिर में भगवान कौन कौन से। सबसे पहले मैं इस मंदिर का ना एक बार प्रांगण दिखा देती हूँ आपको कि इस मंदिर का प्रांगण कितना है। देखिए, इस मंदिर का जो प्रांगण है ना वो इतना बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि इस मंदिर में ना भीड़ कम रहती है क्योंकि इस मंदिर के बारे में अत्यधिक लोगों को ज्ञात नहीं है। अर्थात लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसा भी कोई मंदिर है
जबकि ऐसा मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है जिसके दर्शन बहुत ही अद्भुत मंदिर है। मतलब एक दिल्ली में भी कोई कांच का मंदिर है, उसका नाम क्या है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे उसका बेसिकली नाम नहीं पता, लेकिन एक मंदिर है और सामने जो भी प्रतिमा थी उनकी फ़ोटो तो अलाउ नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा थी और गुरु शिष्य परंपरा की कुछ प्रतिमा थी। जो खंबे हैं ना उसमें भी कांच से ये करी गई है, मतलब कांच 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 आपको दिख रहा होगा। जो भी खंबे हैं इसमें भी कांच करे गए, कांच से वो करी गई है। बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर में आने के बाद ना मन खुश हो जाता है। पहले तो भगवान की जब लीलाएं देखते हैं ना तब मन खुश हो जाता है, उसके बाद फिर मंदिर प्रांगण में इतनी फिनिशिंग से काम किया गया। आप देख रहे हो, ये मैं यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींच रही थी, ये तो देख रहे हो, आपका फेस भी दिख रहा होगा। और पूरा मंदिर छत से, मैं यही सोचती यार छत पे कैसे कांच लगाया होगा उन्होंने, छोटे छोटे छोटा छोटा। मेरे मन में ये ख्याल आया कि इतना छोटा कांच छत पे कैसे लगाया होगा। और छोटे छोटे कांच से जो ये चित्रकारिता करी गई है ना, ये बहुत ही सुंदर है। मतलब भगवान की होली की चित्रकारिता कर रखी है, कहीं भगवान की रथ की चित्रकारिता कर रखी है, अर्जुन को उपदेश देती हुई चित्रकारिता कर रखी है, लड्डू गोपाल को ले जा, लड्डू गोपाल की चित्रकारिता कर रखी है, ठीक है ना। तो लड्डू गोपाल की बाल लीलाओं का वर्णन चित्रकारिता में किया गया है। तो बहुत छोटी छोटी जो लीलाएं करी गई हैं ना, लीलाओं का जो वर्णन किया गया है ना, वो बहुत सुंदर है। और ये सब छोटे 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 कांच से किए। देखो कंस को मारा, ये चित्र वो कर रखा है। तो फाइनली ये पूरा मंदिर प्रांगण है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भी श्रीधाम वृंदावन में आओ तो इस मंदिर में एक बार वन टाइम विजिट तो ये मंदिर है, और अटल्ला चुंगी में ही पड़ता है, रास्ते में ही ये मंदिर पड़ता है। और मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो खींचने में लगी थी। पूरा मंदिर एक साइड से अगर कोने से देखो तो पूरा मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है जो आप लोग देख रहे होगे पूरा मंदिर। और मंदिर के बाहर वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।